हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला बेहतरीन प्रश्नों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए शुरू करते हैं। आज है 7 दिसंबर। पहला प्रश्न है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट मतलब एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल। इसके तहत 75 जिलों के लिए मतलब उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने? 75। तो सभी जिलों में एक खेल अनिवार्य होना चाहिए। देखिए तो किसने शुरू किया? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। हमने बताया अभी 75 जिले किसमें हैं? उत्तर प्रदेश। किसमें? उत्तर प्रदेश में। किसने शुरू किया? योगी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसे शुरू किया गया। एक मतलब कम से कम एक जिले में एक खेल अनिवार्य, हर जिले में एक खेल अनिवार्य होना चाहिए। पूरे 75 जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चालू किया जाएगा। कितने जिलों में? 75 जिलों में ये लागू किया जाएगा। लिख लीजिए 75 जिलों में लागू होगा। 75 जिलों में यह लागू होगा। अब देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ये योजना शुरू कर दी गई है। ODOS क्या नाम है? ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। क्या नाम है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। अब देखिए हर जिले के लिए अपना एक खेल पहचान करना होगा। प्रत्येक जिले को अपना एक खेल पहचान करना होगा और उसमें बढ़ावा देने के लिए उसको कार्य करना होगा। उसको राष्ट्रीय स्तर, इसके बाद पहले प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कार्य होगा। प्रत्येक जिले में एक कार्यालय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर क्या बनाया जाएगा? खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में ये सेंटर बनाया जाएगा और यहाँ पर बेहतरीन प्रशिक्षक लाए जाएंगे। क्या? एक कुशल अच्छे प्रशिक्षक लाए जाएंगे। कहाँ पर? जो सेंटर खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा प्रत्येक जिले में, वहां पर कुशल प्रशिक्षक लाए जाएंगे। कौन? कुशल प्रशिक्षक लाए जाएंगे, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे देखिए बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो ये किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ने। कब शुरू किया था? 2018 में। 2018 में सीएम कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसने शुरू किया था? यूपी ने। किसने? यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2018 में। कब? 2018 में। सरकार में सीएम कौन थे? सीएम कौन थे तत्कालीन? वो भी वर्तमान में है, वही वर्तमान में है। कौन? योगी जी। योगी जी तब सीएम थे 2018 में। इसके बाद देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड ये किसकी योजना है? खाद्यान्न वितरण की। तो भारत सरकार की राशन वितरण की योजना है। भारत सरकार किसके द्वारा ये चालू हुआ था? भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। और राशन वितरण की योजना है, खाद्यान्न वितरण की योजना है। इसके बाद आगे देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। एक स्टेशन एक प्रोडक्ट मतलब एक स्टेशन एक उत्पाद। एक स्टेशन पर एक उत्पाद होना चाहिए उस जिले का, या जिस जिले में पड़ता हो उस जिले में कौन सा उत्पाद विशेष है उसको वहां स्टेशन पर बेचना है। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद। तो ये किसने शुरू किया था? देखिए ये स्टेशन पर शुरू किया गया और इसकी जो बजट आया था, बजट किसने पेश किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो बजट 2022 में घोषणा, किस बजट में? 2022 के बजट में घोषणा की गई। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। किसके द्वारा?
निर्मला सीतारमण जी द्वारा, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी। आगे देखिए, वन नेशन वन टैक्स, ये किससे संबंधित है? एक राष्ट्र एक टैक्स किससे संबंधित है? जीएसटी से। किससे? जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी से। तो जीएसटी से संबंधित है। अब देखिए, जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। कब लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा क्या है? भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो इसको पहले ध्यान से पढ़िएगा, लिखा क्या है? डार्क नाइट स्काई रिजर्व। नाइट मतलब रात में, तो रात का है अंधेरे का, तो स्काई आकाश, रिजर्व, तो डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत का ये पहला है। कहां पर खोला जाएगा? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। इसमें होगा क्या? दूरबीन बनाई जाएंगी 18 जगहों पर, अलग अलग 18 जगहों पर दूरबीन बनाई जाएंगी, बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाई जाएंगी, उनसे तारे देखे जाएंगे। क्या? तारे देखे जाएंगे। तो स्काई रिजर्व है। तो भारत का पहला डार्क नाइट मतलब ज्यादा अंधेरी रात, अंधेरी, डार्क माने अंधेरी और डार्क नाइट अंधेरी रात में तारे देखे जाएंगे। अब बनाया इसे कहां जाएगा? हेनले गांव में। कहां? हेनले गांव। हेनले गांव, हेनले गांव ये कहां पर है? लद्दाख। कहां पर है? लद्दाख। अब देखिए, लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। क्या नाम है? राधा कृष्ण माथुर। आर के माथुर। आर के माथुर ये कौन है? उपराज्यपाल। कौन है? उपराज्यपाल। पता होना चाहिए आपको। उपराज्यपाल कहां के? लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। कहां पर बनाया जाएगा? हेनले गांव, लद्दाख में। कहां पर? हेनले गांव, लद्दाख में ये बनाया जाएगा। देखिए, इसमें क्या होगा? हमने बताया 18 अलग अलग स्थानों पर शक्तिशाली दूरबीन स्थापित की जाएंगी। क्या? 18 अलग अलग स्थानों पर विशाल या विशालतम दूरबीन स्थापित की जाएंगी या लगाई जाएंगी। कितनी? 18। ये याद रखना है, 18 जगहों पर बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाई जाएंगी जिनसे रात में तारों को देखा जाएगा, जिनसे रात में दूरबीनों के जरिए रात में तारों को देखा जा सकेगा। देखिए, 18 स्थानों पर। कितने? 18 स्थानों पर है। तो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व हेनले गांव, लद्दाख में। आगे देखिए, द अर्थशॉट पुरस्कार 2022। अर्थशॉट पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? देखिए, ये दिया गया खेती को। किसको? खेती को। ये वाली खेती नहीं जो की जाती है खेती। कौन सी खेती? खेती एक स्टार्टअप का नाम है। क्या? KHETI, खेती। ये खेती से ही संबंधित है, लेकिन इसका नाम है, ये है क्या? एक स्टार्टअप है, भारतीय स्टार्टअप। ये एक भारतीय स्टार्टअप है। नाम क्या है? खेती। क्या नाम है? खेती। याद रखिएगा, द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? खेती को। ये क्या है? भारतीय स्टार्टअप है। आगे देखिएगा, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। तो एक एटीएम स्थापित किया जाएगा, इसमें गोल्ड के सिक्के निकलेंगे, सोने के सिक्के। किससे निकाले जाएंगे? अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर उससे पैसे कटवाकर इससे सोना निकालेंगे। तो देखिए, दुनिया का पहला है। कहां पर? हमने कल बताया था, बेगमपेट एयरपोर्ट। आपको याद रहना चाहिए। क्या? बेगमपेट एयरपोर्ट। तो बेगमपेट शहर में। कहां पर? बेगमपेट है कहां पर? हैदराबाद। कहां पर है? हैदराबाद। आगे देखिए, ISSF प्रेसिडेंट कप। कौन सा? ISSF प्रेसिडेंट कप।
अब ये किसने जीता है 2022 में? रुद्राक्ष पाटिल। क्या नाम है? रुद्राक्ष पाटिल। रुद्राक्ष पाटिल। तो रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF प्रेसिडेंट कब जीता है? जीता क्या है इसमें? गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? भारत और USA मतलब भारत और अमेरिका की नौसेना मतलब नेवी, भारत और अमेरिका की नेवी के बीच एक अभ्यास किया गया, एक युद्धाभ्यास किया गया। कहां पर? तो युद्धाभ्यास ये वो वाला नहीं है जो भारत और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास होता है। कहां पर हुआ इस बार उसका आयोजन? औली उत्तराखंड में। कहां पर? औली उत्तराखंड में। वो वाला नहीं है ये युद्धाभ्यास। तो ये एक युद्ध अभ्यास हुआ है। कहां पर हुआ है? भारत और अमेरिका की सेना के बीच। नाम क्या है? संगम। तो देखिए नेवी से याद कर लीजिएगा कि नेवी कहां पर जाएगी? पानी में। नेवी कहां पर अभ्यास करेगी? पानी में। तो पानी से संगम याद रखिएगा। कहां? क्या नाम है इसका? संगम। संगम युद्धाभ्यास। क्या है ये? संगम युद्धाभ्यास। संगम युद्धाभ्यास का नाम है। हुआ कहां पर? गोवा में। कहां पर? गोवा में इसका आयोजन हुआ। अब शुरू कब हुआ? कब शुरू हुआ? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से इसका आयोजन शुरू हुआ। कब से? 1 दिसंबर से इसका आयोजन शुरू हुआ। अब देखिए ये कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण। ये शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था 1994 में। कब? 1994 में इसका आयोजन पहली बार हुआ था। कब? 1994 में। ये 7वां संस्करण है। गोवा में 1 दिसंबर से शुरू हुआ। 3 हफ्ते चलता है। कितना? 3 हफ्ते चलने वाला युद्ध अभ्यास। तो नाम क्या है? संगम। संगम याद रखिएगा। संगम किसके किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। अब देखिए भारत और अमेरिका के बीच होने वाले कुछ अन्य अभ्यास देखिए। एक तो टाइगर ट्रम्प है, एक का नाम युद्धाभ्यास है जो हमने बताया। कहां पर? औली उत्तराखंड। तो युद्धाभ्यास हो गया, संगम युद्धाभ्यास हो गया, और क्या? वज्र प्रहार। क्या? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार के बाद टाइगर ट्रम्प। क्या? टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प तो याद रखिएगा किससे? टाइगर ट्रम्प वहां के राष्ट्रपति से याद रखिएगा। किससे? वहां के राष्ट्रपति से। आगे देखिएगा भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़, वरुण और शक्ति। कौन से? गरुड़, वरुण और शक्ति, ये यहां पर होते हैं। आगे देखिएगा भारत और मलेशिया के बीच। तो भारत और मलेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? भारत और मलेशिया। इसके बाद भारत और इंडोनेशिया। तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच है गरुड़ शक्ति। नाम क्या है? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। और गरुड़, वरुण और शक्ति ये युद्ध अभ्यास अलग है। तो ये भारत फ्रांस के बीच। इसके बाद हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ। हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति किसके साथ? भारत और मलेशिया के साथ। आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा क्या है? भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस कब से मनाया गया और कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई? तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, कौन? वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच ये बात हुई थी कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाएगा। कब? 2021 में घोषणा। अब 2021 में घोषणा की किसने की? पीएम मोदी व शेख हसीना। कौन? शेख हसीना पीएम। ये भी पीएम, ये कहाँ की? बांग्लादेश की पीएम, ये भारत के पीएम। तो इनके बीच एक बातचीत हुई थी कि 6 दिसंबर को 2021 में
2021 में घोषणा की गई कि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के लिए मनाया जाएगा। अब देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को आजादी कब मिली थी? बांग्लादेश जो है इसको आजादी कब मिली थी? तो इसको आजादी मिली थी 16 दिसंबर को। कब? 16 दिसंबर। कब? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को बांग्लादेश को आजादी 16 दिसंबर को मिली। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 6 दिसंबर 16 दिसंबर। अब देखिए बांग्लादेश को आजादी किसने दिलाई थी? भारतीय सेना ने। किसने? भारतीय सेना ने आजादी दिलाई थी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के कितने? पश्चिमी पाकिस्तान के 93,000 प्लस सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण किसके सामने किया था? भारतीय सेना के सामने। किसके सामने? भारतीय सेना के सामने 13,000 सैनिकों ने 16 से 17 दिसंबर। कब? 16 से 17 दिसंबर के बीच में आत्मसमर्पण किया था। याद रखिएगा कितने सैनिक थे? 93,000 से अधिक सैनिक। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर उड्डयन दिवस। 7 दिसंबर उड्डयन दिवस याद रखिएगा। 7 दिसंबर उड्डयन दिवस। अब देखिए इसे कब से मनाया जाता है? 1996 से। कब से? 1996 से। 1996 से इसे मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब हुई थी? दिवस तो मनाया जाता है 7 दिसंबर को, तो 7 दिसंबर को ही स्थापना हुई होगी। कब? 1944 में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1944 में। कब स्थापना हुई? 1944 से याद रखिएगा। मनाया कब से जाता है? 1996 से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1949 से मनाया जाता है। कब से? 1949 से। आगे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। तो 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? आज ही के दिन 7 दिसंबर को। कब? इनका महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी 6 दिसंबर को है। कब? 6 दिसंबर। इससे याद रखिएगा कौन सा मनाया गया? 67वां। 6 दिसंबर इससे याद रखिएगा। 67वां से 6 दिसंबर याद रखिएगा, या 6 दिसंबर से 67वां याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। कब? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश। कहाँ पर? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये लिख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को इनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अब देखिए 6 दिसंबर को 67वां मनाया गया, तो इनका निधन कब हुआ था? 1956। कब? 1956 याद रखिएगा, 1956। और जन्म कब हुआ था? हमने बताया 14 अप्रैल 1891। कब? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए 5वां प्रश्न, 5वां शुरू करते हैं। चक्रवाती तूफान मंडौस का नामकरण किया है। तो चक्रवाती तूफान मंडौस ये कहां पर आएगा? बंगाल की खाड़ी। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कहां पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर टकराने की संभावना है। कहां पर आएगा चक्रवाती तूफान? कहां पर आएगा? बंगाल की खाड़ी। कहां पर आएगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए इसका नामकरण की बात करते हैं, तो इसका नामकरण किसने किया? चक्रवाती तूफान मंडौस नामकरण किसने किया है? यूएई। किसने? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। किसने किया है नामकरण? संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नामकरण किया, यूएई ने।
अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। मंडोस का अर्थ होता है खजाना। क्या अर्थ होता है? अर्थ लिख लीजिएगा, अर्थ खजाना। अर्थ क्या होता है? खजाना। तो अर्थ इसका खजाना है। चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किसने किया? यूएई ने। नामकरण किसने किया? यूएई ने। इसके बाद आएगा कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। इसका अर्थ क्या होता है? खजाना। अर्थ क्या होता है? खजाना, याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, असनी नाम किसने रखा? असनी। असनी नाम किसने रखा? श्रीलंका ने। असनी, श्रीलंका। असली नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने। इसके बाद सितरंग, गुलाब। तो गुलाब तो आपको याद होगा, गुलाब किसने रखा था? पाकिस्तान ने। और सितरंग थाईलैंड। किसने? सितरंग किसने रखा था? थाईलैंड। लिख लीजिएगा, थाईलैंड। गुलाब पाकिस्तान। गुलाब किसने? पाकिस्तान ने। इसके बाद आगे देखिए, पीएम मोदी जी द्वारा 3 आयुष संस्थान देश को समर्पित किए गए। तो किसने समर्पित किए? कितने आयुष संस्थान? 3 आयुष संस्थान है। कितने? 3 आयुष संस्थान है। किसके द्वारा समर्पित किए गए? पीएम मोदी जी द्वारा। अब देखिए, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। किसमें? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, इसकी कांग्रेस हुई थी, मतलब कांग्रेस मतलब बैठक होता। तो विश्व आयुर्वेद की बैठक हुई थी, कांग्रेस हुई थी। तो वहां पर इन्होंने 3 आयुष संस्थान देश को समर्पित कर दिए। अब देखिए बैठक हुई कब थी? 9वीं। कौन सी बैठक है? 9वीं। कौन सी बैठक थी? 9वीं बैठक। इसमें घोषणा की गई। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं, तो आप बने रहिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।